हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। तो संविधान के बारे में देखेंगे। संविधान के जो भाग हैं इन्हें थोड़ा सा याद करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए सबसे पहले मैं जो है इन्हें शॉर्ट नोट्स के रूप में बता दूंगी एक साइड से अरेंज करके, जिससे आपको याद करने में बहुत इजी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिर्फ जान लेते हैं कि कितने भाग हैं संविधान में, कितने पहले थे, कितने अब हैं, और इसके साथ साथ उन भागों के अंदर क्या है। ठीक है, और वो भाग कितने से कितने अनुच्छेद तक है। ठीक है, फिर डिटेल में इसका एक एक करके भाग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैंने लाइन से इसलिए यहाँ लिखा है क्योंकि इससे क्या रहता है कि आप लाइन से इसको याद कर सकते हैं, भूल रहे हो तो फिर से रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए इस तरीके से इसको अरेंज करके लिख दिया है। तो संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, और ये अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। ठीक है, सारे भाग डिटेल में एक एक करके जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, केवीएस और सुपर टेट के लिए, उसको पढ़ेंगे, और साथ ही साथ सारे अनुच्छेद भी पढ़ेंगे। ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही मैं आपको बताऊँगी। फिर है भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है, और ये अनुच्छेद 5 से 11 तक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग 3 है, जिसमें मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है, और ये अनुच्छेद 12 से 35 है। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके बाद भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 है। भाग 4A इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, पहले 22 भाग थे, इसमें कुछ और भाग जुड़ गए। ठीक है, 4 भाग और जुड़ गए थे, तो ये 26 भाग हो गए थे, लेकिन एक भाग खत्म कर दिया गया तो 25 भाग बचे। ठीक है, कौन सा भाग खत्म किया और कौन कौन से जोड़े गए वो भी यहाँ पे बता देती हूँ, फिर डिटेल में अभी आगे बताएंगे, ये शॉर्ट में ही है बिल्कुल। भाग 4A इसको बाद में जोड़ा गया था। इसमें मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया था। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा इसका जो है प्रावधान लाया गया, और ये अनुच्छेद 51A में दिया गया है मूल कर्तव्यों के बारे में। भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, संसद है, सीएजी है, महान्यायवादी है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सारी चीज़ें पढ़ने को आपको मिलेंगी। ठीक है, भाग 6 के अंतर्गत राज्य है। राज्य के अंतर्गत राज्यपाल जो राज्य है उसके मुख्यमंत्री, विधानमंडल, महाधिवक्ता, हाई कोर्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर है भाग 7। भाग 7 इसमें क्या है, प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य आते हैं। ठीक है, इस भाग को लेकिन अब समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया था? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। तो भाग 7 आप याद रखेंगे, इसको समाप्त कर दिया गया है, अब ये संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, भाग 8 के अंतर्गत केंद्रीय सत्ता के बारे में बताया गया है। भाग 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है, और बाद में जोड़े गए हैं भाग 9A और 9B। ठीक है, 9A में नगर पालिका और 9B में सहकारी समितियों के बारे में दिया गया है। भाग 10 में जनजातीय क्षेत्र का वर्णन है। भाग 11 केंद्र एवं राज्य के बीच संबंधों के बारे में बताता है। संविधान का भाग 12 संपत्ति संविदायवाद के बारे में बताता है। भाग 13 व्यापार वाणिज्य समागम से संबंधित है। संविधान का भाग 14 केंद्र और राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में बताया गया है। भाग 14A जोड़ा गया है बाद में, जिसमें अधिकरण दिया है। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में। भाग 16 में विशेष उपबंध कुछ वर्गों के संबंध में बताया गया। भाग 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें राजभाषा के बारे में, और भाग 18 में आपातकाल के बारे में बताया गया है। भाग 19 में प्रकीर्ण दिया है, और भाग 20 में संविधान संशोधन। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों के बारे में बताता है। भाग 22 नाम का संक्षिप्त रूप, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत रूप। ठीक है, तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट भाग हैं और भाग के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट है उतना मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। जो अनुसूचियाँ इंपॉर्टेंट है, जो आपके केवीएस और एग्ज़ाम के लिए, सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी बता दूंगी। 98 to 99% इसमें से ही फंस जाएगा, और 1% तो ना मैं जानती हूँ, ना आप जानते हैं, ना कोई बता सकता है। ठीक है, तो 98 या 99% जितना मैं बताऊंगी संविधान का, उतना लगभग आ जाएगा। ठीक, तो एक चीज़ आप याद रखेंगे, कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है, भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, ये सब क्या है। तो भाग जो है वो संविधान का एक तरह समझ सकते हैं कि सिलेबस है। ठीक है, भाग के अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद। ठीक है, और अनुच्छेदों को ही समझने के लिए कि अनुच्छेद है क्या, उनको क्या, उनकी डिटेलिंग, उनका विस्तार समझने के लिए ही जो बनाया गया है वो है अनुसूची। ठीक है, तो भाग के अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद, और अनुच्छेदों को ही विस्तार से समझने के लिए है अनुसूचियाँ। देख लिया संविधान के अंतर्गत आने वाले। ठीक है,
अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे एक-एक भाग को। डिटेल कहने का मतलब जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, ठीक है? ऐसे तो बुक से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो तो बहुत कुछ दिया है, जितना दिया है उतना ही, जितना पढ़ो उतना ही कम है, ठीक है? तो जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ा दूँगी। और उसके पहले सबसे पहले थोड़े से जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, अधिकतर पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए और आगे भी पूछे जाने की संभावना, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं पहले मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो वन लाइनर्स कवर करा दूँगी। उसके बाद एक-एक भाग जो है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 इस तरह से स्टार्ट करेंगे और सभी भागों के अंतर्गत आने वाली अनुसूचियाँ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? आपको बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना मुझे पता है आपके 95% के अबव का जो पूरा सिलेबस है, स्पेशली केवीएस का, पीआरटी और टीजीटी का, वो मैं पूरा कवर करा दूँगी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा यूपी टीजीटी बायोलॉजी और एलटी बायोलॉजी की अगर आप तैयारी करें तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे इसका कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, इसके नोट्स पूरे तैयार है बायोलॉजी के, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूँगी वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ अगर आप केवीएस की तैयारी करें या फिर सुपर टेट या नवोदय या फिर कस्तूरबा वैकेंसी की तैयारी करें तो भी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। जैसे इनकी भर्तियों से संबंधित कोई भी जानकारी आती है मैं तुरंत उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दूँगी और तुरंत आप जो है जा करके उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।